हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, राजस्थान पुलिस भर्ती में कांस्टेबल भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है। राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा कांस्टेबल भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया गया है और इस भर्ती में कांस्टेबल के 8,148 पद हैं। टोटल हैं 8148, 8148 टोटल पोस्ट दी गई है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। ये ऑफिशियल विज्ञापन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है डीजीपी राजस्थान पुलिस के द्वारा। और ये जो वैकेंसी जो फिलअप की जाए कांस्टेबल की, ये जो सीईटी हुआ था 12th लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसमें जो जो कैंडिडेट पास है उसके आधार पर वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 8,148 वैकेंसीज दी गई है कांस्टेबल की। बात करें इसमें कब से कब तक अप्लाई करना, तो 28 अप्रैल से लेकर 17 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। 20 दिन का टोटल टाइम दिया जाएगा। 28 अप्रैल से लेकर 17 मई तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 18 मई से लेकर 20 मई तक 3 दिन तक आप आवेदन पत्र में कोई गलती हो तो उसको ठीक कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की 8,148 पदों पर भर्ती है। 28 अप्रैल से लेकर 17 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी आपको जाना है, ये अलग अलग लिंक दिए हैं इस पर। पहला लिंक है recruitment2.rajasthan.gov.in या फिर आप SSO पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दो लिंक दिए गए हैं जिनके थ्रू आपको अप्लाई करना है। पहला है recruitment2.rajasthan.gov.in और दूसरा है sso.rajasthan.gov.in। यहाँ पर जाना है आपको, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना, सारी डिटेल फिलअप करनी है, अपना सीईटी की डिटेल से वो डालनी है और आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आपको ये हेल्प डेस्क नंबर भी दिए गए हैं, आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे डिटेल बताई गई है 1 बाय 1 करके, जो आपको ध्यान रखना है। ये रिजर्वेशन की कंडीशंस कुछ बताई गई है। रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट वालों को, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। बेसिक सैलरी है इसमें, ये जो ट्रेनिंग टाइम में मिलेगा 14,600 दिया जाएगा, जो 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड में आपको 14,600 रुपये फिक्स दिया जाएगा। उसके बाद पे लेवल 5 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी लगभग 50,000 के अप्रोक्सीमेट। बात करते हैं भर्ती में पात्रता योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो मांगी गई है कि आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए। जो कैंडिडेट 12वीं पास है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो भी कांस्टेबल ड्राइवर की भी जो पद है इसके अंदर, उस पर अगर कोई अप्लाई करता है तो उसके पास लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस 1 जनवरी 2026 से 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। यानी कि जिसको कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करना है ना, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस 1 जनवरी 2025 से पहले का बना हुआ। 1 जनवरी 2026 से 1 साल पहले का बना हुआ, यानी कि 1 जनवरी 2025 से पहले का जिसका लाइसेंस बना हुआ है, सिर्फ वो ही कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, इसमें 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। आयु सीमा उम्र की बात करें तो जनरल की डेट ऑफ बर्थ मैक्सिमम 1 जनवरी 2008 सभी के लिए दी गई है।
1 जनवरी 2008 से पहले के ही होने चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर 2007 तक जो बच्चे हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल की पुरुषों की डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2002, महिलाओं की है 2 जनवरी 1997। AWS SC ST BC इनकी है 2 जनवरी 1997, महिलाओं की है 2 जनवरी 1992। राज्य सरकार के कर्मचारी एवं मृत पुलिस कर्मचारी या कर्मचारियों के आश्रित उनकी है 2 जनवरी 1999 और 2 जनवरी 1994 महिलाओं की। एक्स सर्विसमैन की है 2 जनवरी 1983 महिलाओं और पुरुषों के लिए। ये एज लिमिट इसमें दी गई है। उम्र जो आयु जो मांगी जाएगी वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से काउंट की जाएगी। ये तो है कांस्टेबल सामान्य और बैंड के लिए, और ये उम्र है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। फिजिकल फिटनेस भी दिया गया है। आदमी के लिए मिनिमम हाइट 168 होनी चाहिए, महिला की 152 सेंटीमीटर हो सकती है हाइट। ठीक है, सीना 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं का वजन होना चाहिए 47.5 किलोग्राम। ये फिजिकल फिटनेस उसमें दी गई है। इसके अलावा आपका मेडिकल वगैरह सारा कुछ किया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो कांस्टेबल सामान्य और कांस्टेबल चालक के लिए 150 नंबर का एक पेपर होगा। MCQ बेस OMR शीट पर आपका पेपर लिया जाएगा, 150 नंबर का होगा वो। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होगा, ध्यान रखना। उसके पेपर में फाइनल में नंबर इसके काउंट नहीं होंगे। इसके बाद होगा आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कांस्टेबल जनरल के लिए कोई नहीं होता। चालक के लिए आपसे ड्राइविंग के रिलेटेड पूछा जाएगा 30 नंबर का। बैंड से रिलेटेड आपको बैंड से रिलेटेड 30 नंबर का पूछा जाएगा। NCC डिप्लोमा धारक को 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। टोटल 170 नंबर होंगे कांस्टेबल सामान्य का। ड्राइवर के 180 अंकों की परीक्षा होगी और कांस्टेबल बैंड का 30 नंबर का रहेगा। कांस्टेबल बैंड का रिटन एग्जाम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। OMR जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा, 150% पूछे जाएंगे, यानी कि 120 मिनट में 150% आपको करने हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 150 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से 60% आएंगे जीके के, ना रीजनिंग के, गणित के और कंप्यूटर के। रीजनिंग गणित कंप्यूटर के 60% आएंगे। राजस्थान की जीके आएगी 45 नंबर की, और भी नेशनल जीके वगैरह। और राजस्थान का इतिहास भूगोल ही आएगा 45 नंबर का, यानी कि 90 नंबर की जीके आएगी। 60 नंबर की आएगा गणित कंप्यूटर और रीजनिंग। टोटल 150% आएंगे। 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ऑफिशियल साइट दी है जहां पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा, वो है police.rajasthan.gov.in। राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल साइट पर आपका OMR जो पेपर होगा उसका रिजल्ट दिया जाएगा, www.police.rajasthan.gov.in। आवेदकों के लिए लिखित परीक्षा माह, जून और जुलाई 2025 में आयोजित किए जाने की संभावना है। पुलिस भर्ती का जो पेपर होगा वो जून और जुलाई के अंदर आपका पेपर करवा लिया जाएगा। कांस्टेबल बैंड के लिए OMR परीक्षा नहीं होगी। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें पुरुषों को 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है 25 मिनट में, महिलाओं को 5 मीटर के लिए दौड़ करनी है 35 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन को 5 मिनट की दौड़ करनी है 30 मिनट में। SC ST जो TSP एरिया के हैं उनको भी 30 मिनट में करनी है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, हाइट वगैरह मापी जाएगी। फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद ये एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं, NCC वालों को एक्स्ट्रा, होमगार्ड को एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाएंगे आपको। लास्ट में फाइनल टोटल नंबर के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारे काम आपके बाद में किए जाएंगे। ये ऑफिशियल साइट है जहां पर आपको डिटेल्स मिलेगी, www.police.rajasthan.gov.in। दूसरी विभाग की वेबसाइट है recruitment2.rajasthan.gov.in। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।